हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि किस प्रकार हम अपना GSTR1 रिटर्न फाइल कर सकते हैं हमारे टैली डेटा और एक कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर की सहायता से। दोस्तों, इस एग्जांपल में हम एक फर्म का नवंबर महीने का GSTR1 फाइल करने की पूरी प्रोसेस को समझेंगे। चूँकि मेरा खुद का ऑफिस है तो मैंने यहाँ टैली के डाटा को अपने कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट किया है और उसके माध्यम से मैंने डाटा को GST के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया हुआ है। किसी भी फर्म का GSTR1 भरने की आखिरी तारीख 10 तारीख होती है अगले महीने की। तो ये भी हम लोगों ने 10 तारीख से पहले रिटर्न अपलोड किया हुआ है। तो आइए चलिए देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को कि किस प्रकार ये एक्टिविटी हमने की हुई है। देखिए, सबसे पहले हमने P&L से केवल सेल्स के फिगर्स की समरी को यहाँ पर मैच किया। नवंबर महीने के लिए सेल्स में हम लोग गए और यहाँ से जाने के बाद हमने GSTR1 में गए और GSTR1 में भी हमने वही सेम फिगर यहाँ पर मैच किया कि क्या वही फिगर यहाँ आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी एरर के हम यहाँ पर ये फिगर्स को मैच कर पा रहे हैं। हम यहाँ पर हमारे GSTR1 की फाइल को अपने सिस्टम के किसी एक फोल्डर में सेव करेंगे। इसके बाद हम हमारे GSTR1 टैली में से जो फाइल एक्सपोर्ट करेंगे उस फाइल को किसी कंप्यूटर में एक लोकेशन पर एक्सपोर्ट करने के बाद सेव रखेंगे। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप है जो हमारा सॉफ्टवेयर है कंप्यूटेक्स, उसमें जाकर के हम इस डेटा को इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने की जो प्रक्रिया के तहत, जैसे हमने बताया कि हमने अपना जो क्लाइंट ओपन किया हुआ है उस क्लाइंट के अंदर हम GSTR1 में जाकर और यहाँ पर इंपोर्ट डाटा फ्रॉम अदर सोर्सेज पर क्लिक करेंगे। जिस पाथ पर हमने डाटा को जेसन फाइल को सेव किया हुआ है वहाँ जाकर हम इंपोर्ट में जाएंगे और वहाँ जेसन इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे और वो पाथ यहाँ हम पेस्ट करके और वहाँ से हम वो फाइल को सीधा इंपोर्ट कर लेंगे। जी, देख पा रहे हैं यहाँ ट्रांसफरिंग डेटा सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है और हमारा वो टैली से एक्सपोर्ट की हुई जेसन फाइल का डाटा हमारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटेक्स में इंपोर्ट होकर के आ गया। इसके बाद हम पूरे डाटा को चेक करके और प्रोसीड पे क्लिक करते हुए पूरे डाटा को हम हमारे सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद एक बार हम चेक करेंगे इसके अंदर कि हमारा वैल्यूज़ क्या शो हो रहे हैं और HSN वाइज कोड की समरी हमारी कितनी शो हो रही है। ये सारी चीज़ों को हम एक बार क्रॉस चेक करते हुए इस डाटा को हम लोग हमारे GST पोर्टल पर अपलोड करेंगे। चूँकि इस सॉफ्टवेयर के अंदर इस पार्टी का ऑलरेडी GST यूज़र ID पासवर्ड पहले से सेव है, तो सॉफ्टवेयर्स इस पूरे डाटा को हम लोगों के द्वारा यहाँ से अपलोड कर दिया जाएगा GST के पोर्टल पर। और आगे हम देखते हैं। देखिए मैसेज आ रहा है डेटा अपलोडेड सक्सेसफुली। इसके बाद हम यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर और हम यहाँ पर पार्टी को शायद हम लॉगिन कर और सीधा GST पोर्टल पर जाएंगे और GST पोर्टल पर जाकर इस यूज़र ID पासवर्ड को डालकर और हम एक बार चेक करेंगे कि जो डाटा हमने यहाँ से अपलोड किया था वो वहाँ शो हो रहा है या नहीं। देखिए, GST पोर्टल पर जाने के लिए लॉगिन पर क्लिक किया हमने और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ यूज़र ID पासवर्ड हमने यहाँ डाला। एक कैप्चा हम यहाँ फीड कर रहे हैं। लॉगिन किया, यहाँ से हम जाएंगे रिटर्न डैशबोर्ड पर, सर्विसेज रिटर्न्स रिटर्न डैशबोर्ड। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद हमें नवंबर महीने का रिटर्न भरना है, तो 23-24 के क्वार्टर थर्ड का नवंबर महीने को हम सिलेक्ट करके यहाँ सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। हमें GSTR1 फाइल करना है तो हम अभी कर रहे हैं प्रिपेयर ऑनलाइन। प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ HSN पाइज में 4 HSN कोड्स की समरी यहाँ पर शो हो रही है और 30 रिटर्न्स 30 इनवॉइसेस यहाँ पर अपलोड अपने आप हो चुके हैं और वही इसकी वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है। तो इसके लिए हम यहाँ जनरेट समरी पर क्लिक करेंगे और जनरेट समरी क्लिक होने के पश्चात कुछ समय बाद हम इसकी फाइल को यहाँ जनरेट कर सकते हैं और हम यहाँ पूरे फिगर्स को बड़ी आसानी से मैच कर सकते हैं।
सारे फिगर्स मैच करने के बाद, HSN कोड समरी मैच करने के बाद, हम यहाँ इस को फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करते हुए एक कंफर्मेशन मैसेज आता है, वो हमने क्लिक किया और एक EVC कोड जो हमारे मोबाइल और ईमेल आईडी जो GST में रजिस्टर्ड है उस पर जाता है। तो यहाँ हम ईमेल आईडी खोलकर और उसका एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड हम यहाँ पर रिसीव करते हैं और उस इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड को रिसीव करते ही वहाँ डालते ही और हमारा देखिए यहाँ किस प्रकार हम एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड हमने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और इस तरह से हमने हमारे रिटर्न को वेरीफाई करके और फाइल कर दिया। दोस्तों ये प्रोसेस है बहुत आसान, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है डाटा के अंदर यदि कोई मिस्टेक रह जाती है तो भविष्य में उसको सुधारना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश की जाती है कि हम समय पर अपने रिटर्न्स को बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ फाइल कर पाएँ। तो ये प्रक्रिया के तहत हमने यहाँ देखा टैली से कंप्यूटेक्स और कंप्यूटेक्स पोर्टल पर किस प्रकार डाटा हमारा जाता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ इस तरह के और रिटर्न्स रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद।